अब आपको राहुल गांधी की कुछ नई तस्वीरें दिखाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कल राहुल गांधी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया और वहां पुजारियों से भी बड़ी देर तक वो बातचीत करते रहे। आप भी इन तस्वीरों में राहुल गांधी का एक नया रूप, नया अवतार देख पाएंगे। और आपने ये नोट किया होगा कि चुनावों से पहले राहुल गांधी अचानक मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी अचानक हिंदुत्व की तरफ बढ़ जाते हैं और इस बार गुजरात चुनाव से पहले एक बार फिर राहुल गांधी मंदिरों की तरफ जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये वो राहुल गांधी की तस्वीरें हैं और अब विपक्ष के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी सिर्फ वोटों के लिए और चुनाव से पहले ही मंदिरों में जाते हैं। और ये सवाल इस वीडियो की वजह से पूछा जा रहा है जिसमें कांग्रेस के कुछ लोग एक पुजारी को ये कहते हुए सामने से हटा देते हैं कि उसकी वजह से राहुल गांधी की तस्वीरें ठीक से नहीं आ रही हैं। ये तस्वीर भी देख लीजिए आप। तो इन तस्वीरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, अब आप देखते रहिए, हम दोबारा से आपके लिए चलाते हैं, तो आप देखेंगे कि गर्भगृह में जब राहुल गांधी गए हैं तो उनके साथ एक दो नहीं बल्कि कई कैमरा टीम चल रही है। कई कैमरामैन उनके साथ हैं जो लगातार उनके वीडियोस बना रहे हैं और उनकी तस्वीरें खींची जा रही हैं। अब उन्हीं की कांग्रेस पार्टी इसी बात को मुद्दा बनाती थी जब प्रधानमंत्री मोदी किसी मंदिर में जाते हैं कि वो अपने साथ फोटोग्राफर्स को क्यों लेके जाते हैं, वो तस्वीरें क्यों खिंचवाते हैं वहां पर, और वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों होती है। लेकिन जब राहुल गांधी गए हैं तो वो भी अपने साथ लंबी चौड़ी प्रोडक्शन की एक टीम लेकर गए हैं। वो भी वहां पर हाथ जोड़ने तो गए हैं, पूजा करने तो गए हैं, लेकिन साथ साथ शूटिंग भी चल रही है। तो महाकाल के मंदिर में ये जो शूटिंग है ये भी आप देख सकते हैं। तो भक्ति और शूटिंग दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जब अपनी बारी आती है तो कांग्रेस के नेता चुप रह जाते हैं, तब उन्हें ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती। लेकिन जब दूसरे की बारी आती है तो तुरंत इसी मुद्दे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहां पर आपको दो बातें आज समझनी चाहिए। पहली बात यह कि जब गुजरात में चुनाव चल रहे हैं तब कांग्रेस पार्टी का सारा फोकस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर है, गुजरात पर कम है। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव जीतने से ज्यादा राहुल गांधी को खुश करने में जुटे हैं। और दूसरी बात यह कि कल गुजरात में पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन राहुल गांधी अब तक सिर्फ एक ही बार गुजरात गए हैं चुनाव प्रचार के लिए। और सोनिया गांधी न तो इस बार वहां पर गई, एक भी रैली उन्होंने की है। और 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी ने, गांधी परिवार ने गुजरात में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि गुजरात से कुछ मिलने वाला है नहीं। गुजरात में जब हार होगी तो उसका दोष कौन लेगा। इसलिए गांधी परिवार ने अपने आप को पूरी तरह से बिल्कुल अलग कर लिया है चुनाव प्रचार से। वो गए ही नहीं और जितनी भी सीटें आएंगी उसका श्रेय भी अगर दिया जाएगा तो भारत जोड़ो आंदोलन को दिया जाएगा, भारत जोड़ो यात्रा को दिया जाएगा, क्योंकि लोग भारत जोड़ो यात्रा देख रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, तब ये कहा जाएगा। और अगर वोट नहीं मिले तो कहा जाएगा कि ये खड़गे साहब की अपनी नाकामी है, वो कुछ काम नहीं कर पाए। आज आपको आज तक की ताकत भी हम दिखाना चाहते हैं चुनाव में असल में किसी भी चैनल की ताकत दिखाई देती है। आज 3 बड़े चेहरे आज तक पर आपको नजर आएंगे, जिनमें हैं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। और तीनों नेताओं के इंटरव्यूज के कुछ खास अंश आज हमने आप सबके लिए, अपने दर्शकों के लिए निकाले हैं। तो ये तीनों बड़े हैवीवेट नेता एक साथ आज तक पर, एक साथ ब्लैक एंड व्हाइट में। गोधरा में योगी जी भी यही कह रहे हैं, इसका मकसद क्या है? मकसद क्या है? हमारा अचीवमेंट है, सब लोग बता रहे हैं, सारे नेता बता रहे हैं। 2002 में जो हुआ उसको उठाने की क्या जरूरत है?
राम भक्तों को मारा गया, ये बताने की आज जरूरत क्यों? देखिए, दंगे न होना ये सबके लिए अच्छा होता है, इसमें ध्रुवीकरण कहाँ आता है? वो बनारस गए थे, पिट के आए अंजना जी, माफी मांगी। वो उत्तर प्रदेश गए, 350 सीटें लड़ी, 349 में जमानत जब्त हो गई। वो उत्तराखंड चुनाव लड़ने गए, उत्तराखंड में अंजना जी 70 में से 69 सीट्स उन्होंने लड़ी, 65 में जमानत जब्त हो गई। उनका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हमारा प्रचार में आ गए और हमारे साथ चल रहे हैं। गोवा में वो लड़ने गए, 40 में से 35 सीट्स में उनकी जमानत जब्त हो गई। हिमाचल में 67 की 67 सीट्स में जमानत जब्त होगी। दिल्ली और पंजाब में तो हुआ ना सर? दिल्ली और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुलाकात नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से उनका साथ दिया वो आपके सामने है। और अगला चुनाव आप पंजाब में लड़ करके देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हैंड्स डाउन जीत करके आएगी। जैसे महात्मा गांधी थे 20वीं शताब्दी में, जिन्होंने कि स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, भारत को आजादी मिली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने देश को एक किया था। वह जो है गुजरात की अस्मिता और गुजरात के गौरव के प्रतीक थे। 21वीं सदी में मुझे कहना हो तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गुजरात 21वीं सदी में गुजरात की अस्मिता और गौरव का प्रतीक कोई है तो उस शख्स का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। गांधी और पटेल की धरती में हम सब हैं इस वक्त, और आप सीधे मोदी जी की तुलना मैंने नहीं किया। मैंने 20वीं शताब्दी की बात कही है, केवल 21वीं शताब्दी की बात कही। तो बीजेपी के 3 सबसे बड़े चेहरे, 3 सबसे बड़े नेता भारत के सबसे बड़े चैनल पर।